ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जय मोक्ष विनायक पॉलिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं पंडित पारब्रह्म इंदौरिया आज आपको आगामी नववर्ष 2020 में आपके लिए कैसा रहेगा अंक ज्योतिष के आधार पर आकलन बताऊंगा, मूलांक 1 से लेकर और 9 तक। सर्वप्रथम मैं 2020 के बारे में सामान्य विवेचना आपको बता रहा हूँ। 2020 जिसका कि अंक 4 बनता है, जो कि अंक ज्योतिष में राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। पहले मैं राहु के चारित्रिक विश्लेषण कर देता हूँ। राहु विदेश यात्राओं का कारक है। राहु गड़े हुए या छुपे हुए धन का कारक है। राहु दाम्पत्य सुख में खटास और मिठास का कारण है। राहु व्यक्ति को जिद्दी और हठी बना देता है। राहु के कारण घटनाएं सडन अचानक होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। ये मैंने राहु के बारे में आपको बताया। अब मैं 2020 के लिए आपको एक बात और बता रहा हूँ जो सामान्य है कि 2020 जो 1 जनवरी से चालू हो रहा है, उस दिन बुधवार है। तो इस वर्ष 2020 में जो व्यापार मंद पड़े हुए हैं, उन व्यापारों में उनकी मंदता खत्म होकर उनमें कुछ विकास होगा और साल के अंत तक आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अब मैं आपको अंक 1 के विषय में जानकारी देता हूं। अंक 1 10, 19 और 28 तारीख को जो जातक पैदा हुए हैं, उनके लिए इस साल का स्वामी बुध ग्रह है, जिसका कि अंक ज्योतिष में 5 का अंक होता है। बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक है। तो जो जातक अंक 1 के हैं, उनके लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। इसलिए वे जातक जो उनका व्यापार वगैरह कर सकते हैं, व्यापार में उनको कुछ प्रगति हासिल होगी, लेकिन उनको उपाय करना होगा। ये बात और मैं आपको बता दूं, जो कि बेसिक बात है, वो यह है कि जिस व्यक्ति का जो भी मूल अंक है वो हमेशा शुभ और ताकतवर होगा, जब भी आपको पूरे फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे अंक 2 वाले जातकों के विषय में, जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक 2 है। 2 ग्रह चंद्रमा का अंक है, चंद्र ग्रह से प्रभावित अंक है। चंद्र प्रधान व्यक्ति मन और मस्तिष्क का चंद्रमा कारक है, इसलिए चंचल स्वभाव उनका होता है और वे भावुक होते हैं। उनके लिए वर्ष 2020 का मालिक ग्रह है शुक्र, जिसका कि अंक ज्योतिष में 6 का अंक होता है। तो अंक 2 वाले व्यक्तियों के लिए भी जो 2020 है वह सामान्य फलदायक रहेगा। तो अंक 2 वाले व्यक्ति जो हैं वो इस साल काफ़ी सैर सपाटा करेंगे, काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे। इस तरह का खुशहाली वाला ये वर्ष उनके लिए है। अब हम बात करेंगे अंक 3 के जातकों की। अंक 3 का अंक ज्योतिष में गुरु ग्रह का आता है। गुरु ग्रह संतान, विद्या और धन का कारक है। तो अंक 3 के जो जातक हैं, उनके लिए ये 2020 केतु का वर्ष है, जिसका कि अंक 7 होता है। केतु के अधिष्ठाता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। तो उनको सबसे पहले तो ये बता दूं कि वे गणेश जी की आराधना करें, तो उनके लिए शुभ और श्रेष्ठ फलदायक ये वर्ष होगा। अतः केतु सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और मोक्ष का कारक ग्रह है। इसलिए इस वर्ष केतु से प्रभावित लोग, हालांकि केतु ग्रह अंतिम अवस्था में काम बिगाड़ता है, तो गणेश जी की आराधना करें। अब हम बात करेंगे अंक 4 की। अंक 4 स्वयं राहु का अंक है और राहु के विषय में मैंने आपको पहले बता ही दिया। अंक 4 वालों के लिए यह वर्ष, जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है। उनके लिए 2020 का स्वामी शनि ग्रह है। शनि न्याय का देवता है और सही सेवक ग्रह है। तो इस साल अंक 4 से प्रभावित लोगों के लिए
सरकारी नौकरियों में मिल सकती है, सरकारी नौकरियां मिल सकती है। उसके अलावा ये उनके लिए शुभ और श्रेष्ठ फलदायक साबित होगा, बशर्ते कि वे राहु का उपाय करें। अब हम बात करेंगे अंक 5 के विषय में। अंक 5 बुध ग्रह का है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनके लिए सन 2020 मंगल का वर्ष रहेगा। अतः उनको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए और अपने मंगल का उपाय करना चाहिए। उनके लिए वर्ष थोड़ा सा समय प्रतिकूल रहेगा। अब हम बात करेंगे अंक 6 के विषय में। अंक 6 शुक्र का अंक है। शुक्र प्रधान व्यक्ति बड़े खुशहाल लग्जरी लाइफ जीने वाले और समझौतावादी होते हैं। सफाई से रहना, अच्छे पहनना, अच्छा खाना उनकी आदत में होता है। उनके लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। सूर्य का वर्ष होने से सूर्य और शुक्र चूंकि आपस में शत्रुवत ग्रह हैं, इसलिए उनको सूर्य का उपाय करके और इस वर्ष में राहत पानी चाहिए। उनके लिए भी ये वर्ष प्रतिकूल है। अब हम बात करेंगे अंक 7 के विषय में। अंक 7 केतु का वर्ष, केतु प्रधान लोगों के लिए होता है और जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है वो केतु प्रधान हैं। उनका अंक 7 है। उनके लिए ये वर्ष चंद्रमा का वर्ष है, तो थोड़ा मानसिक तनाव उनको इस वर्ष ज़्यादा रहेगा। उनके लिए वर्ष भी प्रतिकूल है। अतः चंद्रमा का वे उपाय करें और इस वर्ष सूर्यास्त के बाद वे दूध का सेवन न करें। काले और नीले कपड़े अपने अपर साइड में न पहने और अगर संभव हो सके तो सिरहाने पर स्टील के पात्र में जल भर कर रखें और उसको ढकें नहीं और प्रातःकाल उसको पेड़ पौधों में तुलसा जी के अलावा विसर्जित करें, तो उनको इस प्रतिकूल समय में राहत मिलेगी। अब हम बात करेंगे अंक 8 के विषय में। अंक 8 का स्वामी शनि होता है। शनि सेवक ग्रह है और न्यायप्रिय ग्रह है। उनके लिए यह वर्ष गुरु ग्रह का वर्ष है, इसलिए गुरु ग्रह का वर्ष होने से वर्ष तो जरूर सामान्य फलदायक है, लेकिन वे अंक 8 वाले व्यक्ति इस वर्ष उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाएं। उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी और समय की प्रतिकूलता खत्म होगी और उनके लिए सामान्य वर्ष है, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। अब हम बात करेंगे अंक 9 की। अंक 9 मंगल का वर्ष है। मंगल सेनापति ग्रह, ऊर्जावान और रिस्क के काम करने वाले मंगल प्रधान व्यक्ति होते हैं। अधिकतर सेना और पुलिस में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, बड़े ऊर्जावान होते हैं। उनके लिए ये वर्ष राहु का वर्ष है, जो कि प्रतिकूल है। राहु के विषय में हमने बताया ही था आपको। तो राहु प्रदान होने से ये वर्ष उनको राहु का उपाय करना चाहिए। अपनी समय की प्रतिकूलता को कम करने के लिए राहु का वे उपाय करें। प्रदोष पर दूध और शहद से शिव जी का अभिषेक करें। इससे उनका ये वर्ष जो है अच्छा गुजरेगा और समय की प्रतिकूलता से उनको राहत मिलेगी। एक सामान्य बात और मैंने बता दूँ आपको, मैंने 1 से और 9 तक के अंकों के विषय में जो है आपको जानकारी दी सन 2020 कैसा रहेगा उनके लिए। लेकिन सामान्य बात यह है कि उपाय करने से ग्रह की जो प्रतिकूलता है, क्योंकि समय अनंत है, समय निरंतर है और उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, इसलिए समय की प्रतिकूलता से आप घबराएं नहीं, उसका उपाय करें। उपाय से जो आपको आघात 100% लगता है, उसकी आघात लगने की जो प्रतिशत में कमी आती है, आपको 30% ही आघात लगेगा। इसलिए आप, और सारा वर्ष प्रतिकूल नहीं होता है, वर्ष में फेज है, 3 फेज होते हैं। एक फेज में अनुकूल होता है, एक फेज में थोड़ा सो रहता है, समय सामान्य रहता है और प्रतिकूलता में थोड़ा खराब रहता है। इसलिए आप निश्चिंत होके और उपाय करें और ईश्वर को याद रखें। आपका कल्याण हो, आपके लिए वर्ष 2020 मंगलमय रहे और इसी शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।